जनपद मुजफ्फरनगर गुरुवार पूर्णिमा के अवसर पर शहाबुद्दीनपुर रोड पर आचार्य राकेश पांचाल ने किया गुणगान। सतगुरु राम रतन साहिब जी की असीम कृपा से सतगुरु राम रतन पारबरहम दरबार मुजफ्फरनगर में गुरुवार पूर्णिमा के पावन पर्व के शुभ अवसर पर दरबार में सुबह के समय सत्संग समारोह का प्रारंभ सतगुरु महाराज का विधिवत चंदन तिलक करके प्रारंभ किया गया, जिसमें भजन कीर्तन एवं प्रवचन का कार्यक्रम श्री कुलजम स्वरूप एवं बीतक साहिब के अनुसार दरबार के आचार्य ने सतगुरु की महिमा का विस्तार से वर्णन करके बताया कि परमात्मा को पाने का मार्ग सतगुरु के मार्गदर्शन से होकर जाता है। सतगुरु ही आत्मा व परमात्मा के मिलन करने का मुख्य मार्ग होता है। गुरुवार पूर्णिमा भारतीय संस्कृति का भव्य स्वरूप होता है, जो आज सभी धर्माचार्य संत धर्म गुरुओं के द्वारा बड़ी श्रद्धा और भाव से मनाया जाता है। आज जानिए आज का एक कार्यक्रम श्री सतगुरु राम रतन पारब्रह्म दरबार ट्रस्ट की ओर से जो प्रतिवर्ष गुरु पूर्णिमा का यह महापर्व मनाया जाता है और कल अपने श्री सतगुरु महाराज श्री रामतन जी की शोभा यात्रा हमारे मुजफ्फरनगर शहर के मुख्य मार्गों से निकाली गई। गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर प्रतिवर्ष शोभा यात्रा निकाली जाती है। शोभा यात्रा में मुख्य झांकियां थी राधा कृष्ण जी, सतगुरु धनी देवचंद जी, महामत श्री प्राणनाथ जी, सतगुरु राज नैन जी, सतगुरु बिहारी लाल जी और रथ पर विराजमान थे, पालकी में विराजमान थे अपने सतगुरु महाराज श्री राम रतन जी। देखिए प्रतिवर्ष ये गुरु पूर्णिमा का महामंगल पर्व जो भारतीय संस्कृति का प्रतीक है, भारतीय संस्कृति में आज पूरे विश्व के अंदर जहाँ जहाँ भी भारतीय मूल के निवासी रहते हैं सभी गुरु पूर्णिमा के महापर्व को हर्ष उल्लास से मनाते हैं। आके महामंगल पर्व भारतीय संस्कृति के जो गुरु माने गए वेद व्यास जी, आज उनका जन्म दिवस है। प्रतिवर्ष उनका जन्म दिवस गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। सतगुरु श्री रामचंद्र जी पारब्रह्म दरबार ट्रस्ट की ओर से ये कार्यक्रम प्रतिवर्ष मनाया जाता है। उद्देश्य है कि हम सब सतगुरु के संदेश को, सतगुरु की बातों को, सतगुरु के ज्ञान को हम जन जन तक पहुंचाए, प्रति व्यक्ति तक पहुंचाए, जिससे आत्म कल्याण हो, विश्व में शांति हो, भाईचारा बढ़े, एकता आए। ये संदेश सतगुरु महाराज देकर गए कि सब जाते भाई एक ठोर, कोई ना के धनी मेरा और। सतगुरु महाराज ने सब जातों को एक जगह मिलाया है। यहाँ कोई छोटा बड़ा नहीं है, कोई जात बिरादरी नहीं है। सतगुरु ने बताया है हम आत्मा है और आत्मा की कोई बिरादरी नहीं होती। आत्मा का केवल एक ही वर्ग है, वह आत्मा, और आत्मा के जो मालिक है, आत्मा के स्वामी है पारब्रह्म परमात्मा, जिसको हम राज्य के नाम से, पारब्रह्म के नाम से जानते हैं, परमात्मा कहती हैं। यही संदेश सतगुरु लेकर आए। हमारा भी उद्देश्य है, दरबार ट्रस्ट का उद्देश्य है कि हम अपनी उनकी वाणी को, सतगुरु महाराज की वाणी को सभी जगह पहुंचाए, उसका प्रचार प्रसार हो और सभी सतगुरु के वाणी को, ज्ञान को जान सके, अपने जीवन में उतार सके, अपने जीवन में सुधार कर सके। ये हम सबका उद्देश्य है। और हमारा शोभा यात्रा का मार्ग था। शोभा यात्रा इसी सरोज पैलेस से प्रारंभ हुई और फ्रेंड्स कॉलोनी पहुंची, सरबट रोड, अल्लाबाई चौक, चंद्रा सिनेमा, अंसारी रोड, मालवीय चौक, झांसी की रानी, शिव मूर्ति, जिला अस्पताल, सहारनपुर बस स्टैंड, रामपुरी गेट और संपन्न यहीं पर आकर श्री जहाँ पर यह कार्यक्रम हो रहा है सरोज पैलेस में आकर हमारी शोभा यात्रा बड़े आनंद के साथ, हर्षोल्लास के साथ, सब गाते बजाते सतगुरु को रिझाते हुए सब जा रहे थे और सबने सतगुरु को रिझाया। और शोभा यात्रा में मैंने झांकियाँ बताई, बैंड थे, झांकियाँ थी, पालकी थी और एक साउंड था। और सतगुरु महाराज को सब बड़ी श्रद्धा के साथ में, बड़े प्रेम के साथ में कहाँ पर अपने कंधों पर ले जा रहे थे। कंधों पर विराजमान थे अपने सतगुरु महाराज श्री राम रतन जी, जो श्रद्धा के प्रतीक थे। सभी पैदल बिना ज्योतों के चल रहे थे और सबकी श्रद्धा थी। बारी बारी से सतगुरु को अपने कंधे पर विराजमान कर रहे थे कि सतगुरु महाराज को हम सब कंधे पर ले जाएं और पूरे शहर का में उनकी झांकी शोभा यात्रा निकाली जाए।
ऐसा है ये कार्यक्रम है जो प्रतिवर्ष निकाला जाता है। मैं सभी का धन्यवाद अता करता हूँ और सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। यहाँ पर प्रणाम सिखाई जाती है क्योंकि हमारा ये धर्म निजान संप्रदाय प्रणामी धर्म है और प्रणाम करना हमारी भारतीय संस्कृति है। हमें यही बताया जाता है कि हम जब मिले, हम कहीं जाएं, मंदिर जाए, आश्रम जाए, परस्पर आपस में मिले तो हमें प्रणाम शब्द का ही प्रयोग करना चाहिए।